राधे राधे बच्चों। मैं पाल सर उन्नति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से यूपीएसआई को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स, हिंदी और जीएस सुमित सर के मार्गदर्शन में प्राप्त हो रही है। लास्ट टर्न पे पिछले हफ्ते आपको मैंने यूपीएसआई के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा था। आज उसका सेकंड पार्ट ठीक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपने वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु बजाय 1 किलोग्राम वजन का उपयोग करके वह एक दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। असल में उसके लाभ या हानि का प्रतिशत। इसे कई तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तरीका दिया जाए तो एक सिंपल सा टेक बेटे ये होता है आपका, सीधा सा सिंपल है कि प्रयोग करना था और प्रयोग किया। ठीक, तो लाभ प्रतिशत बराबर सीधा सा लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगा बराबर कमी या वृद्धि अपॉन प्रयोग किया इंटू 100। इसको आप यूज कर लो। अब देखो करना क्या था बेटा, कह रहा है 1 किलोग्राम मतलब बेटे 1000 ग्राम प्रयोग करना। हमने कितना प्रयोग किया, कह रहा है 900 ग्राम। तो अब देखो ध्यान से बेटे, कमी कितने की कर रहा है, 100 की। प्रयोग कितना किया, 900 इंटू 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1100 अपॉन 9। 100 अपॉन 9 मतलब क्या हो जा रहा है, 11 सही 1/9% है ऑप्शन। ये नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 11.11%। सीधा सा यूज कर लो, प्रयोग करना था प्रयोग किया। ठीक है। सेकंड, अब कह रहा है, पढ़ो जाए इसको। 320 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं, शेष महिलाएं। पुरुष छात्रों के 25% और महिलाओं छात्रों में से 20% रसायन विज्ञान के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। कह रहा है, ध्यान रखना, पूछ रहा है उत्तीर्ण मतलब पास होने वालों का प्रतिशत पूछ रहा है बेटे। अब जरा गौर करो ध्यान से, टोटल ये 220 हैं स्टूडेंट। उन 120 ये 220 स्टूडेंट में ये आपके मेल हैं छात्र, ये फीमेल। तो मेल कितना बोल रहा है बेटा, 120। इसका मतलब फीमेल कितनी बची आपके पास, 100। अब कह रहा है पुरुष छात्रों का 25% और महिला छात्रों का 20% रसायन विज्ञान। इसका मतलब इसका 25% और इसका 20%। ये रसायन में है, रसायन में मतलब केमिस्ट्री में। तो 120 का 25% कितना आ जाएगा, 30। 100 का 20% कितना आ जाएगा, 20। ये लोग अब कह रहा है रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो पास का ही तो हमसे पूछ रहा है। तो पास कितना कह रहा है, 20%। इसमें कितना कह रहा है, 25%। तो 30 का 20% कितना हो जाएगा, 6। 20 का 25% कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब टोटल कितने छात्र पास हो रहे हैं, छात्र का छात्राएं को मिलाकर टोटल 10 पास हो रहे हैं। अब पूछ क्या रहा है, रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो अब जरा गौर करो ध्यान से, रसायन विज्ञान में कितने छात्र हैं ये पता कर लें। तो क्योंकि पूछ क्या रसायन विभाग में, ठीक। तो रसायन विभाग में कितने छात्र हैं, 50। इसका मतलब 10/10 पास हुए, 10/50 इंटू 100। ठीक, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा आपका, 20%। 1 सेकेंड। रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने छात्रों का प्रतिशत क्या है, टोटल कितने पास छात्र रसायन विभाग में कितने हैं, 30-20। शायद में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक बार फिर से चेक कर लेना इसको जरा। कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही कहीं पर हम लोगों से। ये टोटल 220 छात्र हैं, ठीक है। 220 छात्र हैं, उन 220 छात्रों में 120 मेल हैं और बाकी फीमेल हैं। इसका मतलब ये कितनी है, 120। तो ये कितने बचे, 100 हैं। अब
पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों के 20%। रसायन विभाग के छात्र हैं, पुरुष हैं 25%। ठीक है, 25%। 25% मतलब 120 का 25% मतलब 30। ये रसायन विभाग में है, यही तो बोलना हमसे, रसायन विभाग में है। और महिला छात्राओं में से 20%, इसका मतलब इनका 20%, इनका 20% मतलब 20। चलो, रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। रसायन विभाग के 25%, 20% पुरुष छात्र, तो 30 का 20% तो 6 होगा बेटा। और 25% महिला छात्र, इसका मतलब फीमेल। 25% कह रहा है तो 20 का 25% आपका, ओके, 20 का 25% आपका 5 होगा बेटा। ठीक है, तो टोटल बेटा छात्र, बेटा जरा गौर करो ध्यान से, टोटल जो पास छात्र बेटा है वो कितने हैं बेटा? 11। तो रसायन का पूछ रहा है बेटा, परसेंट इक्वल टू कितने बेटा हो रहा है? 11। 11 अपॉन रसायन में है कितने बच्चा? 50। 11 अपॉन 50 इंटू 100, इसको काट दें, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 22%। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये कह रहा है प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्म आदि वर्ष मतलब लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन होता है। लीप वर्ष क्या होते हैं? जिसमें फरवरी आपकी 29 की होती है। आपको ये पता है कि लीप वर्ष क्या होते हैं? यदि किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो लीप वर्ष होगा। इसका मतलब, और हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ईयर जो बेटा होता है वो 365 दिन होते हैं। बट लीप ईयर बेटा क्या होता है? कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इसका मतलब अब आपसे कह रहा है कि जन्मदिन फरवरी के अंतिम दिन आता है। तो जरा गौर करना ध्यान से, इसका मतलब टोटल डेज जो आपके बन गए, टोटल डेज, वो टोटल डेज आपके कितने बन गए? टोटल डेज आपके कितने हो गए? 360। तो हम लोग डायरेक्ट कह दिया जाए, ठीक है। जनसंख्या का प्रतिशत लगाना है जिनका जन्म लीप वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन में होता है। तो फरवरी के अंतिम दिन में होता है, इसका मतलब एक ही दिन तो है, 29 तारीख है ना, एक ही दिन तो है। डायरेक्ट परसेंट निकाल दें, कितना? 8/366 इंटू 100, ये सॉल्व कर दिया जाए। इसका मतलब 100/366 डिवाइड कर दें, यदि लोअर टर्म का डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक, 100 में हम लोग 366 से डिवाइड कर दें, अभी जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, 0 हो गया। इसका मतलब ये लगभग कितनी बार जाना चाहिए? 3 बार हो सकता है, लगभग 2 बार। 2×12, 2×12 और 1 13, 2 3 6। ये सब ट्रिक किया बेटा, 10 से 2 गया 8, 9 से 3 गया 6, 9 से 6 गया 3। डेसिमल लगाया बेटा, 0 बढ़ा दे। 0.2 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है? 0.2 वाला ये ऑप्शन है, यही आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। ठीक, इसको जरा चेक कर ले जरा एक बार। ये हमसे 9 से 3 गया 6, और आपका 10 से 2 गया 8, 12, 2×12, 2×12 और 1 13, 2 3 6 1 7। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है भाई। 2 बार करा जाए तो इसका मतलब 2 आपका हो गया 12, 2×12 1 13, 2 3 6 1 7। ये सब टेक किया, 10 से 2 गया आपका 8, 9 से 3 गया 6, 9 से 7 गया 2। अब आप जरा गौर करो ध्यान से, बेस में लगा हुआ है, 0 बढ़ा दे रहे हैं हम लोग। तो जब आप 0 बढ़ा दे रहे हैं तो इसका मतलब बेटे क्या बेटा, कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार। चेक कर ले रहे हैं, 7 बार। 7×6 42, 7×42 और 4×46, 7×21 और 4×25। ठीक, तो लगभग बेटा 10 से 2 गया 8, 7 से 6 गया 1, और ये आपका जो 6 से 5 गया, लगभग 0.27%। ठीक, 0.27%। हम्म, अब ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया, आप इसको जब रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या ये बात कह रहा है। कह रहा है एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। 20% से कम होना मतलब 20% से कह रहा है कम हो जाती है, मतलब जो उसकी सटीकता बेटे कितनी बचती है? 80%। इसको और थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म लेने तो कह सकते हैं 4/5। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पहले यदि 5 है तो अब कितनी है? 4। ठीक, तो जरा देखिए ध्यान से जरा। अब कह रहा है
अगर तूफानी मौसम में 350-60 में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है, तो सामान्य परिस्थिति में 250-60 में से लक्ष्य को भेजने की उसकी मारक दर क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ। आप समझ लो ध्यान से। पहले उसकी मारक दर क्या है बेटा? पहले एक तरीके से हमको नहीं पता, तो ये दे रखा है 196 है। कितने में से है? 350 में से। ठीक, इज इक्वल टू, ले लें हम लोग, सपोज दैट, ठीक, एक्स मान ले रहे हैं, एक्स मान लें। एक्स अपॉन कितनी बेटा हो जा रही है बेटा? 250। तूफानी 60 में क्या है? तो इसको सॉल्व करें। 0 से 0 कैंसिल, ये आपका डिवाइड कर दिया जाए 7, ये आपका 5, इसका मतलब ये कर दें आपका। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा? 28। तो x की वैल्यू तो आ गई बेटा 140। अब जरा गौर करो, ये जो 140 है ये कब है? नया वाला। नया वाला मतलब क्या थी? अभी का 4 है तो पहले का कितना है? 5। तो आपको निकालना है समान परिस्थिति में। तो इसका मतलब ये जो 140 है ये किसके बराबर दे रखा है? 4 के बराबर। 4 बराबर किसके दे रखा है? 140। इसका मतलब ऐसे कह दिया जाए तो 1 बराबर किसके बेटा हो जाएगा? 35। तो हमें तो निकालना है समान परिस्थिति में, तो 5 बराबर किसके बेटा हो जाएगा? 35 गुणे 5 कर 175। इस तरह से कह दो। और या डायरेक्ट एक सीन यूज कर सकते हो आप, यहीं पर ऐसे कर दिया जाए, भाई 80% की 20% कम हो जाती है, मतलब 80%, यहाँ पे इसको यूज कर लो आप। इस तरह चाहते हो तो ये कर लो। देखो जरा, 196 अपॉन 350 इज इक्वल टू, ठीक, तो तूफानी में 20% कम हो जाती ना, तूफानी दे रखा, तो इसका मतलब कितनी बचती है? 80%। इज इक्वल टू एक्स अपॉन 250। ये सॉल्व कर दो। 196 अपॉन 350, ठीक है, इंटू 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू एक्स। ये सॉल्व कर दिया जाए। 0, 25 से काट दिया जाए 4, 4 से काट दिया जाए 20, ये आपका काट दिया जाए 5। ये चाहिए, इस वैल्यू। दूसरा तरीका रुक जाएंगे अभी। अच्छा क्वेश्चन आया, ये पढ़ लीजिए क्योंकि बात जरा। ये कह रहा है श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी उत्पाद हैं। ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है। उत्पाद बी में 35% लोहा, 40% जस्ता, 25% कांस मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में, आपको मैंने बताया था, कहते हैं उत्पाद ए और बी, ये रहा बेटे ए, ये रहा बी, ठीक। इसमें क्या दे रखा है? क्या क्या है इसमें? इसमें कह रहा है लोहा है, जस्ता है, और इसमें क्या क्या है आपका? लोहा है, जस्ता है, और कांस्य है। तो हम लोग इसमें भी कांस्य ले लें, कांस्य है, ठीक। कितना कह रहा है बेटा? इसमें ये कितना परसेंट है? 40%। ये कितना परसेंट है? 60%। ये नहीं दे रखा, 0% ले ले रहे हैं। इसमें आ जाए। इसमें कितना है? ये है 35%। इसका कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 40%। इसका कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 25%। अब ये कह रहा है 1:4। अनुपात का क्वेश्चन परसेंटेज में हो या परसेंटेज का क्वेश्चन अनुपात में, तो सीधा सा फंडा है, दिए गए अनुपात में 100 का मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब ये 1:4 में हमसे कह रहा है, तो 1:4 की बजाय हम मान लें कि ये 100 ग्राम है या 100 लीटर है, और ये आपका 400 है। अब आप देख लो ध्यान से, लोहा निकाल दिया जाए। ये रहा लोहा, ये रहा जस्ता, ये रहा कांच, ठीक। अब 100 में लोहा कितना है बेटे? 40 ए से। बी में 400 का 35% सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 140, ठीक। वापस आ जाए इसमें, लोहा इसमें जस्ता आ जाए। 100 में 60 है तो जस्ता इसमें कितना हो गया? 60। 400 में 40 है तो कितना हो गया? 160। और काश 0 है तो 0 ले लें। इसका मतलब ये 25 है, 400 का 25% कितना हो जाएगा? 100। तो ये टोटल जो बेटा बन गया वो कितना बन गया आपका? 180। ये कितना बन गया आपका? ये बन गया आपका 220। ये कितना हो गया आपका? 100। पूछ क्या रहा है बेटा? पूछ रहा है कितने प्रतिशत लोहा, तो 1 लाइन हो गया। लोहे का परसेंट पूछा तो डायरेक्ट देख लो ध्यान से,
लोहे का परसेंट, तो लोहा बेटे कितना है 180 अपॉन कितने में से, टोटल देखने जाए टोटल कितना है आपका, ऐसे इसको जोड़ दें, या आपको पता है कि 100 ये 400 ये, तो टोटल ये कितना हो गया 500 इंटू 100, 2 से 2 जीरो, इसको काट दिया जाए 36%। 36% वाले दो ऑप्शन है तो आगे चेक करें, नहीं है तो यही चेक कर लें, इसका मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन जरा। कह रहा है अगर Q P के 20% के बराबर है, Q जो है Q इज इक्वल टू P का 20%, और R जो है वो कह रहा है बेटा Q का 30%। तो पहले तो हम एक काम कर लें, पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लें, रेशियो निकाल ले रहे हैं। ठीक, ये देखो 20% मतलब बेटा 1/5, 30% मतलब 3/10। तो आपका ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, रेशियो निकाला जाए डायरेक्ट में। देखो ध्यान से भैया, इसका मतलब P यदि 5 है तो Q कितना है बेटे 1, Q का 10-30% मतलब 3/10, इसका मतलब यदि ये 10 है तो ये हो गया 3। अब आप एक काम कर दो, इनका रेशियो इक्वल कर दो, इसका मतलब इसमें हम लोग डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50, ये 10, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 50, ये बन गया 10, ये बन गया 3, वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछ रहा है आर का 30% किसके बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है तो आर का 30%, तो आप एक काम कर दो, इसमें अपने आप जीरो ही बढ़ा दे रहे हैं, ये 500, ये 100, ये 30। ठीक, अब देखो कह रहा है आर का 30%, तो आर का 30%, ये बात आ रही, तो इसका मतलब 30 का 30% कितना बन जाएगा बेटे 9। अब आप ऑप्शन देख लो कि कौन किसके 9 के बराबर है। आपने P की वैल्यू कितनी ली है, यहाँ देखो ध्यान से, P की वैल्यू कितनी ली है 500, 500 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 8 आएगा, पॉसिबल नहीं हो रहा। 500 का 6 कह रहा है, 0.6 मतलब 6 का 30 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 500 का 8 कह रहा है, और P से निकालना है तो डायरेक्ट कह दे 500 का 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.8% ऑफ P। देखो ध्यान से, 500 P क्या कह रहा है, तो 500 का 1.8%, तो 500 का 1.8% मतलब इसका इसमें ये तो 2 से परसेंटेज कैंसिल 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा। ठीक, अच्छा सा क्वेश्चन आया, ये भी रीड कर लीजिए जरा इसको एक बार। कह रहा है दो छात्र हैं, रणवीर है और रणवीर है ना, मतलब एक तरीके से हम एक काम कर दे रहे हैं, जो रणवीर है उसको नाम दे दे रहे हैं आर बी, और जो रणवीर है उसको नाम दे दे रहे हैं आर बी। अब क्या कह रहा है, रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, चलो ये 6 ज्यादा है। अब यहाँ जरा गौर करना, रणवीर के अंक, उनके अंकों का योग का 56% है, इसका मतलब जो आरबी है बेटा वो क्या है, आरबी प्लस आरबी का 56%। समझ में आ रही बात, इसको मतलब डायरेक्ट यदि करना है डायरेक्ट कर देने, 56% बदल दिया जाए तो कितना बेटा हो जाएगा, लगभग बेटा आपका बन जा रहा है एक तरीके से 28, 4 से काटा जाए तो ये आपका हो जा रहा है 14/25। ठीक, बन जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 आर बी इज इक्वल टू 14 आर बी प्लस 14 आर बी, इधर ले आए इसको, तो इसका मतलब 11 आर बी इज इक्वल टू 14 आर बी। अब आर बी रेशियो आर बी कितना बेटा हो गया 14/11 हो गया। अब आप देख लो ध्यान से, कौन किससे ज्यादा कर रहा है, 6 नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो इससे कितना ज्यादा है 3, तो 3 बेटे बराबर किसके दे रखा है 6 के, इसका मतलब 1 बराबर 2 के, तो बेटे इसके नंबर कितने बन जाएंगे 28, और इसका नंबर कितना हो जाएगा 22, 28 और 22। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या का 40%, 650 के 20% से 190 अधिक है। नॉर्मली तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। x का 40% इज इक्वल टू 40 मतलब 2/5,
ठीक है, 650 के 20% से 190 अधिक। हम लोग जानते हैं परसेंटेज से 2 जीरो कट सकते हैं, मतलब डायरेक्ट सिंक किया जाए तो इसका मतलब 65 गुणे 3 130 प्लस 190, तो बेटे कितना हो गया 320। एक्स का 40% कह रहा है बेटा, एक्स का 40% 320, इसका मतलब 800 तक आ जाएगा। डायरेक्ट देखा जाए तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सॉल्व कर दें इसको। एक्स इक्वल टू 320 इंटू 100/40, 0 से 0 8, ये आपका कितना बन जा रहा है 800। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में यदि आएगा तो यही चीज है कि इसको कई लोग आप नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इसके लैंग्वेज। इसमें कह रहा है एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या कितनी? अब नागरिकों की कुल संख्या कितनी, नागरिकों की कुल संख्या कितनी, क्या सॉरी, नागरिकों की कुल संख्या का कितने परसेंट अपराधी हैं? क्योंकि जो अपराधी हैं बेटा, ठीक है, जो अपराधी हैं उनको सजा मिली है एक तरीके से। अब यदि आप ऐसे समझ लो, इस जो अपराधी जो हैं उसका 20% जो है बेटा वो बच जाते हैं। इसका मतलब जब 20% वो बच जा रहे हैं, तो अब आप एक चीज समझो ध्यान से, जब 20% बच जा रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 80% होंगे टोटल का। तो हम एक काम ये कर दे रहे हैं, कुल संख्या जो है आपकी, कुल संख्या, उसको हम लोग मान ले रहे हैं n। ठीक, उसको हम लोग मान ले, कुल संख्या मान ले रहे हैं हम लोग n। ठीक, अब आप जरा गौर करना, n यहाँ पे जो टोटल नागरिक, यदि हम मान लें 100, मान लें टोटल नागरिक, कुल नागरिक है, कुल नागरिक, कुल नागरिक हम लोग मान ले रहे हैं 100। ठीक है ना, 100 मान लिया। अच्छा, 100 का 10% को अपराध की सजा मिली, इसका मतलब 10% को अपराध की सजा मिली है, तो आप ये कह सकते हो कि जो अपराधी अघोषित हुए हैं वो कितने आए हैं, 10, 10 अपराधी आए हैं। अब आप जरा गौर करो ध्यान से, इसमें से 20% बच गए, तो इसका मतलब जो टोटल अपराधी थे उसमें से 20% बचे, तो एक तरीके से टोटल जो एन है, एन का कितने परसेंट अपराधी हैं, एन का 80%। यही थे ना, एन का 80%, मतलब और थोड़ा सा सीन बना दिया जाए, हम लोग कह सकते हैं कि एन इंटू 4/5 इज इक्वल टू, आपका कितना बन जा रहा है, n/4/5 इक्वल टू कितना बन जा रहा है आपका 10। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, डायरेक्ट कर दिया जाए तो ये आपका हो जा रहा है 50/4, हो जा रहा है 50/4 को सॉल्व कर दो, लगभग 12.25%, ऑप्शन है 12.5%, सॉरी 12.5%। ठीक है, 12.5%। ठीक, ये कह सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, तो जो ए, मान ले दो संख्या ए हैं, ए का जो 40% है वो बेटे कह रहा है बी के 30% से 330 अधिक। ये क्वेश्चन दे दी इसने। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है, यहां देखो जरा क्या कह रहा है, यहाँ पे लाइन पढ़ना जरा। इफ द सेकेंड नंबर इज 90 लेस देन 3 टाइम द डिफरेंस मेंशन अबव, जो डिफरेंस ऊपर दे रखा है उसका 3 गुना। तो यदि इसका मतलब देखा जाए तो ऊपर अंतर कितना दे रखा है 330, अब 330 का 3 गुना कितना बेटा हो जाएगा 990। 990 से कितनी कम कह रहा है, 3 गुने से 90 कम कर दी जाए, तो 90 कम कर दी जाए, इसका मतलब जो दूसरी संख्या वो आपकी कितनी हो गई,
समझ गए 900। अब आ जाओ जरा, इसका मतलब पहली संख्या निकाल दी जाए, यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो ये हुआ 900 गुणे 30% प्लस 330, परसेंटेज से 2 जीरो, 270 प्लस 330, इसको जोड़ दिया जाए तो लगभग कितना बन जा रहा है, 0, 7, 3, 10 मतलब 600। तो ए का जो 40% है बेटे वो 600 के बराबर है। इसका मतलब ए इक्वल टू फिर कितना बन जा रहा है आपका, 600 इंटू 100/40। काट दिया जाए, ठीक, काट दिया जाए तो इसका मतलब ये आपका कितना बन जा रहा है आपका 15, तो ये बन जा रही है 1500। आप क्या कह रहा है, कह रहा है पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो पहली संख्या का पहले 4/5 निकाल लें, तो पहली संख्या का 4/5 कह रहा है, तो पहली संख्या का 4/5 बेटा कितना बेटा आ जा रहा है, ये बन जा रहा है आपका 1200। अब आपसे कह रहा है 1200 जो है वो 900 का कितने परसेंट है, तो निकाल दिया जाए। दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो 1200 डिवाइडेड 900 इंटू 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, ये बन जा रहा है 400 डिवाइडेड 3। इसका मतलब लगभग 133.33% बन जाए। केवल कैलकुलेशन टफ क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं। एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया, उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। कह रहा निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें बेचा नहीं गया है। तो आप ऐसे समझ लो ध्यान से, यहाँ पे दिया है इन्होंने टोटल मशीनें बेटे कितनी है, टोटल मशीनें कितनी दे रखी हैं, टोटल मशीनें दे रखी इन्होंने 1000, ठीक, टोटल मशीनें कितनी दे रखी हैं, 1000 दे रखी हैं, 1000। अब उनमें से क्या कह रहा है बेटा, 20% दोष को नहीं गिना, तो इसका मतलब जो दोषपूर्ण मशीन है वो है 20%, 20% मतलब 200। इसके बाद इनमें से भी क्या किया गया, इनको ध्यान दिया गया, जब ध्यान दिया गया तो 90% 5% को बेचा गया। इसका मतलब बाकी जो नहीं बेचे गए तो कितने नहीं बेचे गए, 5%। तो 200 का 5% मतलब बेटा कितना बेटा, 200 का 10% बेटा कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब 200 का 5% कितना बेटा बन जाएगा, 10। समझ में आ रही बात। अब यही पूछ रहा है कि निर्मित मशीन संबंध उन मशीनों प्रतिशत क्या जिन्हें बेचा नहीं गया, इन्हीं को नहीं बेचा गया, तो इसका मतलब क्या, 10/1000 इंटू 100 मतलब कितना परसेंट, लगभग 1%। ऑप्शन है या 1%। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था तो आपको बताया था मैंने, एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में फिजिक्स में होते हैं 48%, 42% होते हैं रसायन में पास, दोनों विषय में 10% पास। कह रहा है दोनों विषय में असफल, मतलब ये जो 48 लोग हैं ये वो हैं जो बेटे फिजिक्स में पास हैं, 42 लोग वो हैं जो रसायन में पास हैं। इसका मतलब हमको ये पता चल जाए कि टोटल कितने पास हैं। तो जरा गौर करना ध्यान से, देखना बेटा जरा, ये फिजिक्स में बेटे कितने पास कह रहा है, 48%। रसायन में बेटा कितने परसेंट कह रहा है, 42%। और बोथ, दोनों में कितना कह रहा है, बोथ मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों में कितना कह रहा है बेटा, 10%। अब यदि आप गौर करो ध्यान से, तो ये जो 10 लोग हैं बेटा ना, ये 10 लोग, ये बेटे एक तरीके से इसमें भी शामिल है, ये एक तरह से इसमें भी शामिल है। तो आप एक काम ना करो कि सीधे से जोड़ दो और डायरेक्ट इसे निकाल दो, ऐसे भी कह सकते हैं, 48 से 10 हटा दें, तो ये जो 38 बचे हैं बेटा, ये वो हैं जो केवल बेटे फिजिक्स में फेल हैं। इसका मतलब यदि हम इससे 10 हटा दें तो ये 32 बेटा वो हैं जो केवल बेटा केमिस्ट्री में फेल है, ठीक, और दोनों में फेल 10% तो हैं ही। इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये कुल मिला के कितने बेटा हो गए, 80% ऐसे हैं जो कुल मिलाकर एक तरीके देखा जाए तो पास हैं।
तो जब 80% पास हैं, ये पूछ रहा है दोनों विषय में असफल छात्रों का परसेंट। जब 80% कुल मिला के पास हैं, चाहे वो एक में हो चाहे दोनों में हो, हमसे पूछा दोनों में फेल, तो 20% लोग वो बचे बेटा जो दोनों में क्या है, फेल है। ठीक, ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ रहा है। 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 2500 थी। इनमें से 55% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या, छात्र मतलब बॉयज की बात कर रहा है बेटे, छात्रों की कुल संख्या में 12% वृद्धि हो गई। यदि लड़के और लड़कियों का बीच का अनुपात पिछले वर्ष नहीं बदलता, मतलब जो था, तो अब आप ऐसे भी कह सकते हो। देखो ध्यान से, यदि 2500 लड़के हैं, ठीक, 2500 लोग हैं, टोटल विद्यार्थी है 2500, उन 2500 में कह रहा है ये कितने हैं, 55%, तो ये कितने बचे, 45%। यदि रेशियो की बात की जाए तो इसका मतलब इनका रेशियो तो 11:9 रहेगा, यही रहेगा नहीं रहेगा। यदि आप चाहते हो वैल्यू निकालना तो वैल्यू निकाल लो। 2500 का 55% जब सॉल्व करोगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 125 और 12, 125 और 12 137, 1375 मतलब क्या है बेटे, लड़के हैं। ठीक, इसका मतलब बेटा बाकी बेटा कितनी बचे बेटा, 1125 लड़कियां बची। अब आप जरा गौर करो, कह रहा है कि लड़कों लड़कियों के अनुपात पिछले वर्ष में बदला, मतलब अभी भी अनुपात ही है, जो पहले था वही ये है। तो अक्सर देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं 11:9 था पहले का, अभी भी अनुपात वही है। और अब क्या कह रहा है, लड़कों की कुल संख्या में 12% वृद्धि। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी थी, 1375, 1375 का 12% वृद्धि तो 112%। पूछ रहा है लड़कियों कुल संख्या, ओके 2017 में एक्स मान ले रहे हैं, सेम टू सेम रेशियो वाला, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही, 1375 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 11। समझ में आ रही बात, इसको कट कर दिया जाए, 11 से कट कर दिया जाए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 5 जा 25 से कट कर दें 5 और 4, ठीक, 4 से कट कर दें तो ये शायद 28, 28 इंटू 5 करें तो ये हो जा रहा 140 इंटू 9, 149 मतलब 1260, ये रखो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, यहाँ भी देखो वही बात आ रही। यूपीएसआई में देखो क्वेश्चन जो आना है बेटे, ये तो समझना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप उस कैलकुलेशन को किस तरीके से थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करो। अब कह रहा है कि पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45%, तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। मतलब यदि हम जो नंबर को नाम दे दें ए, बी और सी, तो क्या कह रहा है बेटा, इसका जो 70% है, ठीक है, और दूसरी संख्या का 45% है, और तीसरी संख्या का 30% जो है, उनका योग कह रहा है 30 के वर्ग, मतलब 30 का वर्ग 900, 900 से 1020 अधिक है। तो जब 900 से 1020 अधिक है तो इसका मतलब इसको 1920 कर दें। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, ये रही बी, ये रही सी। कह रहा है दूसरी संख्या पहली से दुगनी, ये रही ए। इसका मतलब यदि ये 1 है तो ये 2 है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो 30 का वर्ग है, तो किसके बराबर है, समझ आ रही। इसका मतलब ये संख्या जो पहली संख्या वो कितनी हो गई, 900, दूसरी कितनी हो गई, 1800। अब इस टोली को यहाँ रख दे तो तीसरी संख्या निकल आएगी अपने को, कि पूछिए ही रहा हमसे। तो जरा गौर करना ध्यान से, कह रहा है ए का 70%, मतलब 900 का 70% प्लस बी
1800 का 45% प्लस सी 30% ऑफ सी इक्वल टू 1920। इसको सॉल्व किया जाए। परसेंटेज से 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो, इसका मतलब ये हो जा रहा है 133। ये 70 है, सॉरी 70 है, तो ये बन जा रहा है 630। और ये बन जा रहा है 18×5 = 90, 18×4 = 72, 72×9 = 81, मतलब 810 प्लस 30% ऑफ सी इक्वल टू 1920। इसका मतलब सी की वैल्यू निकाले जाए तो ये आपका बन जा रहा है 30% ऑफ सी इक्वल टू 1920 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 0, 3, 1, 4, 8, 6, 14। ये आपका बन जा रहा है 0, 12 से 4 जाएगा 8, और 8 से 4 जाएगा 480। इसका मतलब सी की जो वैल्यू सॉल्व की जाए तो कितनी बेटा आ जा रही है आपकी? जो वैल्यू बेटा आ जा रही है 160। परसेंटेज हटा दिया जाए, सी की वैल्यू 480 गुणे 100 अपॉन 30, ठीक ना? ठीक, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये काट दिया आपने, कितनी आ गई? 1600 आ गई। अब क्या कह रहा है? तीसरी संख्या के 5/7वें भाग के 63% का 40%। तो तीसरी जो संख्या बेटा क्या आई? 1600। 1600 का 5/7, ठीक है, 5/7 के 63% मतलब 63/100 के 40% मतलब 40/100। ये काट दिया जाए 9, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल, ये काटा जाए, ये हो जा रहा है 2, ये हो जा रहा है आपका 5, और ये 5 से 5 हो जा रहा है कैंसिल। तो इसका मतलब 9 दूनी 18, 16 गुणे 18 कर दिया जाए। 16 गुणे 18 है ना, 16 अट्ठे आपका हो जा रहा है 16 6 16 सत्ते, 16 अट्ठे हो जा रहा है 128, और 16 एकम 16, 16 और एकम 16, 128, 16 एकम 16, 16 और 12 28। तो कितना बेटा बन जाएगा? 288। कैलकुलेटिव केवल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, ताकि आप ना समझ जाए कमेंट करिए दोबारा, फिर बता दिया जाएगा। आया? एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5, ये टोटल उसके पास अनानास है, अनानास। अब कह रहा है मतलब टोटल 100 मान, ठीक, इसका मतलब ये रहा 40%, ठीक, ये यहां से हटा दें इसको जरा। ये कह रहा है बेटे 40%, ये कह रहा है बेटा 36%, और ये रहा शेष, ठीक, शेष को। तो अब 40% मतलब 40, 36% मतलब 36, 40 36 कितना हो गया आपका? 76, 76 का मतलब ये रहा 24। अब क्या कर रहा है बेटा? इसको बेच रहा है बेटा इसके लागत मूल्य के 4/5 पर। तो 4/5 पे बेच रहा है, तो इसका मतलब इसको कितने में बेच रहा है बेटा? 32 रुपए में, 32 बेच रहा है। और इसको बेटा बेच रहा है इसके लागत मूल्य के आधे पर। तो 36 का आधा मतलब कितने बेटा बेच रहा है? 18 में बेच रहा है, 18 में। अब 24 को इसके लागत मूल्य पर, मतलब लागत मूल्य ले लिया जाए 24 पर। तो जरा गौर करो, टोटल उसको क्या हो रहा है? टोटल जो सेल उसने किया वो कितना कर दिया? 8 2 10 4 14, 3 2 5 1 6 1 7, 74%। तो जब टोटल जो 100 की चीज है 74 में बेच रहा है, 74 में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही। हानि कितने की बेटा हो जाएगी? 26%। आएगी बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट में स्टेज में हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे इसको, जो क्वेश्चन बचे हैं आपके, ठीक है। आपको कैसा लगा प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।